हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम हमारे सेशन में। और आपकी डिमांड पर मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं और टॉपिक का नाम मैं बताऊंगा आपको, बैंकिंग टर्म्स है। और गाइस मतलब ये इस बार जो इंटरव्यूज हुए उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया ये वाला जो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आप ध्यान सुनिए और बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। टॉपिक हमारा क्या है आपको मैं दिखाता हूँ और हम चलते अपने टॉपिक पर और बात करते हैं क्या आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो अगर हम पहले आगे चलें, आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा इसके बारे में भी, लेकिन टॉपिक हमारे क्या देखिए यहाँ पे। टॉपिक है हमारा आरबीआई का निगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। ये क्या होती है? बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ये होता क्या एग्जैक्टली में आरबीआई की निगेटिव रेट पॉलिसी। ध्यान सुनना है मेरी बात, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा। मजा ना आए तो पैसे वापस, ठीक। चलो, तो ये होता क्या है दोस्तों, पूरी बात सुनाओ ध्यान से कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी का यूज कब करता है आपको पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए, जब हमारे देश में रिसेशन आएगा, मंदी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पॉलिसी का यूज करता है। पहला आंसर। मान लीजिए कोई पूछे आपसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी यूज कर पड़ता है रिसेशन में, कैसे क्या होता है इसमें। चलो दोस्तों, तो पहले हमको समझना पड़ेगा रिसेशन ये कैसे आएगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पॉलिसी का यूज करके कैसे रिसेशन को कम करेगा। सारी बात हम करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से मेरी बात, बहुत ध्यान सुनना है, बहुत ध्यान से, ठीक है। देखो दोस्तों, क्या पॉइंट हमारे पास है। पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसेशन, ये हमारे देश में कैसे आता है और क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। देखो चलो एग्जाम्पल लें, रिसेशन एग्जाम्पल कोविड-19, ठीक। कोविड-19 हमारे देश में आया तो हमारे देश में कैसे रिसेशन आया हम वो देखते हैं, ठीक है। चलो कोविड-19 में क्या हुआ दोस्तों, देश भर में लॉकडाउन लगा, ठीक है। लॉकडाउन लगा, इसका मतलब ये हो गया कि पब्लिक अपने घरों में रह गई, ठीक। चलो पब्लिक घर में रह गई, अब पब्लिक घर में रह गई, पब्लिक बाहर नहीं निकली। चलो पहले हम बात करते हैं स्कूल्स की, ठीक। यानी स्कूल में बच्चे जाना बंद हुए। अब बच्चे बंद हुए मतलब स्कूल को पैसा मिलना बंद हुआ, फीस, ठीक। यानी स्कूल को लॉस हुआ, ठीक। चलो शॉपिंग मॉल की बात कर लेते हैं। मॉल पब्लिक घर पे है, यानी पब्लिक यहां पे नहीं जा रही है तो शॉपिंग मॉल और जो यहां पे शॉप्स बनी हुई हैं इनको पैसे मिलने बंद हुए, ठीक है। फॉर एग्जांपल बस, फॉर एग्जांपल ट्रेन, हालांकि ट्रेन को चल रही थी, फॉर एग्जांपल जो लोकल हमारी वो चलती है ना, ऑटो, पब्लिक नहीं जा रही है यहां पे, यानी इनको पैसे मिलने बंद हुए। अच्छा, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं दोस्तों। अगर बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे तो स्कूल फीस नहीं मिल रही है, अब फीस नहीं मिली तो स्कूल कैसे चलेगा, स्कूल नहीं चल पाएगा तो स्कूल क्या करेगा, अपने टीचर्स को निकालेगा। अनएम्प्लॉयमेंट। मॉल, शॉपिंग मॉल, इतना बड़ा मॉल, इतने सारे शॉप्स, जब दुकानों को पैसे नहीं मिलेंगे वो क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे घर के आसपास ऐसे व्यक्ति जो कि मोमोज लगाते हैं, है ना, पाव भाजी लगाते हैं, दुकान बंद, पैसे नहीं आ रहे, अनएम्प्लॉयमेंट। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की प्रोडक्ट बिकना बंद हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट। तो कहने का मतलब क्या है, व्हाट इज मंदी। तो मंदी का मतलब मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूं, जब हमारे देश में पैसे का एक लेवल होता है, ठीक। और जब ये पैसा पहुंचता नहीं देश में, ठीक, पहुंचता नहीं है तो पैसा लेवल गिरने लगता है, क्या आता है, रिसेशन। एग्जांपल आपके सामने, पैसे कम हो गए, मंदी आ गई, और मंदी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जो सबसे बड़ा खतरा होता है दोस्तों। तो मैं वही बोल रहा हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे क्या करेगी कि हमारे देश में मतलब ये मंदी खत्म हो जाए। इसका एक तरीका एक है कि अगर हमारे देश में हम बाहर से पैसे यहां डलवा दें, मतलब पैसे इनको मिल जाए, स्कूल्स को पैसे यहां मिल जाए इनको काम करने के लिए, तो ये काम कर सकते हैं। पैसे कैसे मिलेंगे इनको, पैसे मिलेंगे इनको बैंक के थ्रू, मतलब बैंक लोन बांटेंगे। जब बैंक लोन बांटेंगे इनको तो इनको पैसे मिल जाएंगे, और जब इनको पैसे मिल जाएंगे तो ये लॉस के बाद अपना काम कर सकते हैं। लेकिन गाइस सोचने वाली बात यह है कि बैंक लोन कहां से देगा यार, बैंक भी तो लॉस में है ना, मंदी है, बैंक भी तो लॉस में है ना, और बैंक के पास नोट छापने की मशीन नहीं होती है, बैंक लॉस में है, बैंक लोन कितना दे देगा यार। तो जरूरत क्या है, जरूरत है कि इन सेक्टर्स को पैसा मिले, लोन मिले, लेकिन कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तब तो फायदा है, अदरवाइज फायदा नहीं है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में बैंकों के थ्रू ये सेक्टर्स जो हैं यहां तक पैसे पहुंचाएगी कम रेट पर,
कैसे, क्या होगा? बिकॉज एक प्रॉब्लम, बैंक भी लॉस में है, ये कैसे सस्ते रेट पर लोन बांटेंगे? सुनते हैं, ठीक है, सुनना वो ध्यान से। तो क्या करती है आरबीआई, देखो यहां पे ध्यान से, रिजर्व बैंक क्या करती है, ठीक। देखो दोस्तों, एक होता है रेपो रेट, ठीक, और एक होता है दोस्तों रिवर्स रेपो रेट। ये अभी कितना है? 4%, और ये अभी कितना है? 3.35%। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि बैंक बड़े यार अच्छे होते हैं, बेचारे बैंक लॉस में काम करते हैं, बैंक अच्छे नहीं होते। चाहे सरकारी बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे फॉरेन का बैंक हो, ये बैंक एट लास्ट अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। इनके पास पैसा होता है और ये अपना पैसा निवेश ऐसे करते हैं कि इनको लॉस ना हो। क्वेश्चन ये बनता है कि सर बैंक अपना पैसा कहां निवेश करते हैं? देखो गाइस, अगर बैंक की बात करें, बैंक आपको लोन दे रहा है। अगर बैंक आपको लोन दे रहा है बेटा, तो बैंक आपसे ब्याज ले रहा है ना, यह भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही हुआ, एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही हुआ। बैंक अगर आपको पैसे दे रहा है तो लोन दे रहा है, मतलब ये बैंक का इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर है, क्योंकि बैंक आपसे रिटर्न लेगा इस पर। तो बैंक प्रॉफिट तो कमाता है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंटरेस्ट नेगेटिव पॉलिसी का मतलब क्या है, और मैं ये क्यों बोल रहा हूं आपसे, सुनना बहुत ध्यान से। देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। बैंक अपना पैसा कहां कहां निवेश करते हैं, कैसे निवेश करते हैं, सुनना बहुत ध्यान से। एक बैंक काफी समझदार होता है, समझे? एक बैंक जो है ना, वो काफी समझदार होता है, उसको पता होता है कैसे लॉस से बचना है। फॉर एग्जाम्पल ये अपना पूरा पैसा लोन नहीं बांटता, ये अपना पूरा पैसा लोन नहीं बांटता, ये कुछ पैसा लोन बांटता है, कुछ पैसा गोल्ड में निवेश करता है, कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करता है, और ये कुछ पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखता है रिवर्स रेपो रेट पर। बेटा मालूम हो आपको, चूंकि रिवर्स रेपो रेट इसमें कितना है? 3.35% है ना, 3.35। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिवर्स रेपो रेट? जब बैंक के पास पैसे होते एक्स्ट्रा, बैंक ये पैसा आरबीआई के पास रखता है और आरबीआई से ब्याज लेता है 3.35% का। तो रिजर्व बैंक, तो बैंक जो होते हैं ना, ये अपना पैसा निवेश करते हैं आपको लोन देकर, गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। और हां, बैंक अपना बहुत सारा पैसा यहां रखता है रिवर्स रेपो रेट पे, क्योंकि बैंक का मानना यह है कि अगर अपना पैसा हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखेंगे रिवर्स रेपो रेट पर, तो हमारा पैसा 100% सेफ है और ब्याज हमको मिल रहा है। अच्छा एक बात और यार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों से मना नहीं कर सकता कि तुम अपना पैसा मेरे पास मत रखो, क्योंकि बैंक भी तो यार, हर इंसान काम करता है प्रॉफिट के लिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को मना नहीं कर सकता है कि मत रखो। तो क्या करता है आरबीआई, सुनना बहुत ध्यान से। आज से 1.5 साल पहले की बात है, सुनना बहुत ध्यान से। दैट टाइम पर रेपो रेट कितना था? 4% था, ठीक, और रिवर्स रेपो रेट कितना था? 3.5% था, इतना। आज इतना है 3.35। इसका मतलब आरबीआई की निगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। तो जब आरबीआई देखता है कि हमारे देश में पैसा जाना चाहिए, बैंकों को लोन देना चाहिए, लेकिन बैंक लोन क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि इनको यहां से इतना ब्याज मिल रहा है मिला ना, तो बैंक को फायदा है। तो जब आरबीआई को लगता है कि बैंक को डिमोटिवेट करना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज कम कर देगा रिवर्स रेपो रेट पे। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर रिवर्स रेपो रेट आज 3.35% है, कल को आरबीआई ने क्या बोल दिया? आरबीआई ने रेपो रेट टच नहीं किया, ये टच नहीं किया, लेकिन इसे 3% कर दिया आरबीआई ने, ठीक। इसका मतलब आरबीआई बैंक से क्या बोल रहा है? अब मजा लो, अगर तुम पैसे हमारे पास रखोगे तो हम तुम्हें केवल 3% का ब्याज देंगे, मार्केट डालोगे ब्याज ज्यादा मिलेगा तुम्हें। भाई तुम्हें पहले हमसे इतना मिला था, अब इतना मिलेगा, तो कम हुआ ना, प्रॉफिट रेशियो कम हुआ ना। तो प्रॉफिट रेशियो कम हुआ, गैस सिंपल सी बात है यार। मैं अपनी बात करूं, आज से 2 साल पहले बैंक में एफडी करता था, मैं आज नहीं करता हूं। आज से 2 साल पहले बैंक में मुझे 6.5 तक का ब्याज मिल रहा था, आज मिल रहा है 5% का। तो मैं अपना पैसा निवेश कर रहा हूं गोल्ड में, या म्यूचुअल फंड्स में, या फिर किसान विकास पत्र में। क्यों? क्योंकि मुझे बैंक फायदा नहीं है। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का रिवर्स रेपो रेट कम करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आरबीआई की नेगेटिव इंटरेस्ट पॉलिसी। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि बैंक डिमोटिवेट हो जाएंगे और बैंक अपना पैसा यहां निवेश नहीं करेंगे, तो बैंक लोन बांटेंगे था, तो मार्केट में फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगी। मैंने क्या बोला? देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि ऐसा क्या हो जाए कि पैसा यहां बढ़ जाए,
तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया। इससे क्या होगा, इससे बैंक को जितना ब्याज पहले मिल रहा था उतना नहीं मिलेगा। तो बैंक अपना पैसा, मान लो फॉर एग्जांपल बैंक है, बैंक ने क्या किया, बैंक ने मान लो कि अपना पैसा आरबीआई के पास रखा हुआ था, अब वो पैसा निकाल लेगा यहां से और कहां दे देगा, मार्केट में, पैसा अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसे और देखना, इस तरह देख लो, इस तरह सिंपल, सॉरी एक मिनट, इस देखो ये बैंक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसने क्या किया, इसने अपना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखा था, किस पे, रिवर्स रेपो रेट पर। कितना पे मिला था इसे, 3.35 का, 3.35% का। अब क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया, कितना कर दिया, 3% कर दिया। तो अब देखो ना यार, अब बैंक क्या सोच रहा है कि अगर पैसा हम यहां रखेंगे हमें इतना ब्याज मिलेगा, और अगर पैसा हम मार्केट में डालेंगे तो कम से कम हमें 9% का, 10 का, 11 का ब्याज तो मिलेगा, भले रिस्क क्यों ना हो, मिलेगा ना। तो बैंक अपना पैसा निकालता है वापस और कहां डालता है, मार्केट में डालता है। तो यानी कि वो पैसा जो अभी तक बैंक रिजर्व बैंक के पास रख रहा था वो पैसा मार्केट में आएगा, और जब मार्केट में आएगा तो पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो ये मॉल, स्कूल्स, जो मैंने एग्जांपल्स दिए, इनको लोन मिलेगा, पैसे बढ़ेंगे, तो पैसे बढ़ेंगे तो क्या होगा, अपने आप डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। यही है बेटा आरबीआई की नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, जिसका मतलब जानबूझ के बैंक को डिमोटिवेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवर्स रेपो रेट कम करता है। रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करती है। तो ब्याज कम होगा तो ये पैसे निकालेंगे, डालेंगे मार्केट में, पैसा बढ़ेगा, डेवलपमेंट अपने आप बढ़ेगा। सिंपल सा है ना, क्या डिफरेंस में, ठीक। चलो आई होप गाइस कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा अब आते हैं गाइस, थोड़ा सा आपसे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की। दोस्तों अनअकैडमी की बात करें तो अनअकैडमी में आपने मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर आपको मुझसे पढ़ना है मैं पढ़ाता हूं अनअकैडमी में, ठीक। ये देखो ये टॉप एजुकेटर्स हमारे हैं, ठीक। एक्सेलेटर बैच फॉर द स्टेट बैंक ऑफ पीएमएस, ये 2 मार्च को लाइव होने वाला है, ठीक। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो एक है प्रीमियर बैच फॉर आईबीएस एंड एसबीआई, ये 2 मार्च को लाइव होने वाला है, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो अनअकैडमी आपको एडमिशन के लिए 2 ऑप्शन देती है, एक आइकॉनिक और एक प्लस। इसका मतलब क्या देखो समझो, अगर आप आइकॉनिक एडमिशन लेते हो, अगर आप आइकॉनिक एडमिशन लेते हो तो अनअकैडमी आपको आस्क ए डाउट फीचर देती है, यहां पर आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो। तो अगर आपके पास आइकॉनिक फीचर होगा तो आपको यहां प्रायोरिटी मिलेगी पहले। अच्छा और देखो दोस्तों, ड्यूरिंग द क्लास अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप अपने फैकल्टी को कॉल कर सकते हो, रेज हैंड में, ठीक। कॉल करोगे, फैकल्टी आपसे बात करेगा। तो अगर आपके पास आइकॉनिक फीचर है तो आपको पहले मिलती है प्रायोरिटी, ठीक। अब देखो तो गाइस आइकॉनिक फीचर की फीस कितनी हो यहाँ पे, दो आइकॉनिक की फीस कितनी है, अगर आप एडमिशन लेते हो उसके थ्रू तो आपको 2 साल के कोर्स पर फीस मिलती है 9,360 रुपए, प्लस आइकॉनिक का जो फीचर है वो मिलेगा, और 12 महीने पर 7,800 रुपए प्लस आइकॉनिक फीचर। और इसमें भी डिस्काउंट चाहिए तो कोड लगाओ हमारा AVP10, यहाँ पे 10% का डिस्काउंट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। और अगर दोस्तों अगर तुम्हें क्या प्लस लेना है, प्लस तो प्लस में तुमको फीचर्स नहीं मिलेंगे कुछ, तो तुम्हारी 24 महीने फीस कितनी है, तुम्हारी 7,800 रुपए, और 12 महीने की 6,500 रुपए। और यहां पर डिस्काउंट लेना है तो कोड हमारा AVP10, और यहां से तुम्हें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके फायदे हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अच्छा और फायदा क्या दोस्तों, और देखो यहाँ पे इस बार अनअकैडमी बैंक मेगा कॉम्बैट करा रही है, फोकस ऑन आरबीआई असिस्टेंट, आपका स्पीड टेस्ट 36 क्वेश्चन यू हैव एंड 50 मिनट, ठीक। 10 AM पे मॉर्निंग में 6 मार्च को ये टेस्ट होगा। अगर आप इसमें आते हो रैंक में तो आपको लैपटॉप, सैमसंग टैब, JBL हेडफोन, अमेजन वॉचेस सब कुछ मिलेगा। तो गाइस इसे टेस्ट देना आपको तो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां पर जाइए, क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद हमारा कोड AVP10 लगाइए एंड फ्री में आपको मिल जाएगा एनरोलमेंट दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर आपको हो गया होगा। और गाइस आगे बढ़ते हैं, थैंक यू सो मच और लेट्स टेक इट, थैंक यू सो मच।